टेक्नोलॉजी ब्रेन की फंक्शनिंग को सपोर्ट तो कर सकती है, लेकिन इसकी जगह नहीं ले सकती। हम अभूतपूर्व न्यूरोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल विकास के युग में रहते हैं, जो बीते कल की वाइल्डेस्ट लाइफ फैंटेसीज को भी शर्मसार कर सकता है। इस तथ्य को ही ले लीजिए कि हम जानते हैं कि दिमाग नॉन बायोलॉजिकल सिग्नल्स को भी अडेप्ट कर सकता है। ये वास्तव में क्रांतिकारी खोज है और हम अभी भी नहीं जानते हैं कि ये हमारे जीवन को किस कदर बदल सकती है। इसी तरह कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में सोचिए। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बहरेपन से जूझ रहे लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। ये डिवाइसेस ब्रेन तक एक डिजिटल सिग्नल पहुंचाती हैं। ये काफ़ी हद तक एक नई भाषा सीखने जैसा है। ये सिग्नल्स अपने आप में अर्थहीन हैं, लेकिन जब इसे दूसरे सेंसेस से क्रॉस रेफरेंस मिलता है तो मस्तिष्क इसे सुनना शुरू करता है। ये संभावना को भी जन्म देता है कि हम जल्द ही अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन ब्रेन में सीधे अपलोड करने में सक्षम हो सकते हैं। कल्पना करें कि आपको मौसम के पूर्वानुमान, ट्रैफिक अपडेट और पुश नोटिफिकेशन आपके दिमाग के अंदर ही मिल जाएं। इसके बाद आता है स्पेस एक्सप्लोरेशन। मानव शरीर बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में सरवाइव करने के लिहाज से बहुत कमज़ोर है, लेकिन क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को एक अधिक टिकाऊ मशीन में डिजिटली अपलोड कर सकें? अंतरिक्ष की सीमाएं अचानक व्यापक रूप से खुल जाएंगी। किसी दिन हम मस्तिष्क को बंद करके कई लाइट ईयर्स ट्रैवल करने और फिर स्पेस क्राफ्ट की अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद इसे दोबारा रीबूट करने में भी सक्षम हो सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट बहुत हुए हैं और आजकल भी हो रहे हैं, जिसको बोला जा सकता है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। इसमें आप बियॉन्ड टाइम जाकर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आपके शरीर की कोई ज़रूरत नहीं रहती। फिलहाल कंप्यूटर इस तरीके के करतब दिखाने के काबिल होने के करीब भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये सोचने के कई कारण हैं कि वो निकट भविष्य में ऐसे हो सकते हैं। आखिरकार आज कंप्यूटिंग पावर 20 साल पहले की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। हमारे दिमाग को कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से जोड़ना मानवता के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये पूरी तरह से एक नए युग की शुरुआत होगी, एन एज ऑफ ट्रांसह्यूमनिज्म। लेकिन टेक्नोलॉजीज़ कितनी एडवांस होकर ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट या रिप्लेस करने में सक्षम क्यों ना हो जाएं, वो ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस करने के काबिल कभी नहीं हो सकती। जैसा कि फिलोसोफर जॉन सिरल ने 1980 के दशक में तर्क दिया था कि कंप्यूटर्स कार्यों को पूरा करने के मामले में आसानी से मनुष्यों से आगे निकल सकते हैं, लेकिन वे जागरूकता विकसित नहीं कर सकते। इसे इस तरह से सोचो, जब आप गूगल से कोई सवाल पूछते हैं तो आपको समझाता नहीं है, बल्कि वो एक एल्गोरिथम का उपयोग करता है जो आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों को एनालाइज करता है। एक विशाल डेटाबेस होने की वजह से ये आपके सवालों के जवाब देने में मदद करता है, लेकिन ये वास्तविक जागरूकता से बहुत दूर है, यानी कॉन्शियसनेस। फाइनल समरी। इसका प्रमुख संदेश ये सिखाता है कि हर वो चीज़ जिसे आपने एक्सपीरियंस किया है, जिसका आपने अनुभव किया है, वो ये फॉर्म करती है कि आप कौन हैं। विशेष रूप से एक्सपीरियंसेस आपके ब्रेन में रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी पर एक स्थायी निशान छोड़ जाता है। इस तरह से ये दुनिया को लेकर आपके दिमाग के नज़रिए को आकार देता है, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है। आप अपने ब्रेन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें ये बताते हैं कि कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन अब और कॉमन होगा, जो एक नई ट्रांस ह्यूमन एज की नींव रखेगा। हालांकि भले ही मशीनें हमारे दिमाग को एनहांस कर सकें, वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, बिकॉज इट इज़ द ब्रेन। ये कंटेंट्स लिए गए थे एक बुक से जिसका नाम है द ब्रेन बाय डेविड ईगलमैन। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप किसी फ्रेंड के काम की हो सकती है तो प्लीज़ उसे टैग करें या शेयर करें, और इस तरीके की जानकारी पाने के लिए लगातार बने रहें आप विजडम ऑफ माइंड के साथ। थैंक यू।